हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। टोटल 7 प्रॉपर्टी हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो एडिशन में था, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर जो था बच्चों, वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसका सेकंड हमारा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे उसमें एडिटिव आइडेंटिटी था ना बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं, इन्वर्स। जैसे उसमें एडिटिव इन्वर्स था वैसे इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। उसके बाद 6 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या बच्चों हमारा छठा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एक हमारा सातवां जो लास्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं और कब करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है व्हेन मल्टीप्लाई two rational numbers then answer also a rational number, या product of rational number also a rational number। मतलब कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल नंबर को, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है रेशनल नंबर का, जो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही आता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसमें एक और रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हो गया 3/4। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये आपका क्या आया, एक रेशनल नंबर ही आया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -1/2 इंटू 3/2। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 और ये 4। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आया। निगेटिव आया, पॉजिटिव आया, उससे मतलब नहीं है। रेशनल नंबर आया कि नहीं आया इससे मतलब है।
तो आप निगेटिव नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशनल नंबर आएगा, निगेटिव पॉजिटिव को भी मल्टीप्लाई करिएगा तो रेशनल नंबर आएगा ही आएगा। अब एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग 2/3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है, 2/3 भी रेशनल नंबर है, तो क्या एक रेशनल नंबर आएगा? तो हाँ 0 देखिए एक रेशनल नंबर आया कि नहीं आया। तो हमारा 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, 2/3 भी एक रेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0 भी आया तो वो भी क्या है? रेशनल नंबर ही है। तो ये है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 2/3 इंटू 4/2 हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने वाला यहाँ नहीं होता ये चीज़, यहाँ रूल है, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 2 6, यही हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का पूरा डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल। आप लोग नोट कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, आप जो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बुक में लॉ भी लिखा रहता है, कोई बुक में प्रॉपर्टी भी लिखा रहता है। तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ दोनों लेके चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसका डिफिनेशन क्या रहता है? चलिए इस पर इसका डिफिनेशन लिख के देखते हैं। व्हेन टू रेशनल नंबर्स multiply any order then product will be same। अगर दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दो रेशनल को अगर किसी भी ऑर्डर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एनी ऑर्डर, तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है? सेम आता है। चलिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि एक रेशनल नंबर हो गया 4/5 इंटू 2/3, क्या कर रहा है? सेम कर रहा है कि उसका प्रोडक्ट सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करके ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इसमें 4/5 फर्स्ट में है और इसमें 2/3 लास्ट में है, तो लास्ट वाले को फर्स्ट कर दिए और फर्स्ट वाले को लास्ट कर दिए, ऑर्डर कर दिए चेंज। तो क्या सेम आता है? तो देखते हैं 4 इंटू 2 तो 8 और 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 5 15। देखिए सेम आया कि नहीं आया? तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक और बात समझ लीजिए, जैसे कि 2 क्या था? हमारा एक रेशनल नंबर था और 3 में हमारा क्या है? रेशनल नंबर, तो 6 ही आता था। और जब लोग 3 का टेबल को 2 पर पढ़ते थे तो भी 6 ही आता था। तो तुम लोग ये भी एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। ये थोड़ा डिफाइन में समझ गए और ये थोड़ा इजी वे में समझ गए। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका हम लोग बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ओर, या लॉ, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद हम लोग कुछ निगेटिव रेशनल नंबर लेके देखते हैं। जैसे कि इसमें दोनों रेशनल नंबर क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। अब हम लोग कुछ निगेटिव रेशनल नंबर लेके देखेंगे। एग्जाम्पल -1/2 इंटू 2/3, ये एक निगेटिव हो गया। प्रूफ करना है 2/3 इंटू -1/2। तो -1/2 इंटू 2/3 का आंसर आता है 2 इंटू -1 मतलब कि -2 और 2 इंटू 3 मतलब कि 6। और इसका कितना आता है? 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 2 6। तो हमारा ये भी आंसर क्या आ गया? इक्वल आ गया। मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बिल्कुल ही सही है। प्रॉपर्टी में कुछ गलत नहीं बताया गया। तो हम लोग अगले प्रॉपर्टी की ओर पढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, बस इसमें एक ही चेंज है कि वहाँ 2 रेशनल नंबर था, यहाँ 3 रेशनल नंबर है। मतलब कि व्हेन 3 रेशनल numbers are multiply in any order then answer या product answer will be सेम। प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, आंसर विल बी सेम। मतलब कि
3 रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर सेम आएगा। तो जैसे कि एक ले लेते हैं 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/2, ये दोनों पहला में ब्रैकेट में है। अब दूसरा में फर्स्ट वाला को लास्ट में करना है, तो मतलब कि 4/2 इंटू 2/3 इंटू 1/2, ये हो गया ऑर्डर चेंज। क्या हो गया बच्चों? ऑर्डर चेंज हो गया। अब इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करके प्रूफ करना है कि क्या इक्वल आता है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 इंटू 4/2 इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6 इंटू 1/2। अब 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 2 12 इक्वल टू 8 इंटू 1 8 और 6 इंटू 2 12। देखिए सेम आ गया, इक्वल आ गया, मतलब कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सही है। यही 6 सेम टू सेम निगेटिव के साथ भी लागू है। आप निगेटिव रेशनल नंबर करिए, जैसे कि यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस, जैसे कि इसमें कुछ निगेटिव रेशनल नंबर आ गए हैं, कुछ निगेटिव रेशनल नंबर आ गए, तो सेम केस होगा। क्या होगा? -1 तो यहाँ पे हो जाएगा ये -2, ये -4 और फिर यहाँ पर -8 और ये -1। तो -4 इंटू -2 इंटू -4 तो 8 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 इंटू 2 12, -8 इंटू -1 से कटेगा तो 8 बचेगा, तभी सेम आएगा। मतलब कि आप निगेटिव रेशनल नंबर लीजिए या पॉजिटिव रेशनल नंबर लीजिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर लीजिए, आंसर हमारा बिल्कुल ही सेम आएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या नाम है बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तब तो आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का सिर्फ एक ही मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी रेशनल नंबर में a/b एक कोई भी रेशनल नंबर है, चाहे वो निगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो कोई भी रेशनल नंबर हो, निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर उसमें आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि a/b में अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर a/b ही आएगा। और अगर आप निगेटिव -a/b में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी आंसर -a/b ही आएगा। मतलब कि 1 को आप किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, चाहे वो कोई भी रेशनल नंबर हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। अगर आप 0 भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। तो यह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब, और यह है प्रॉपर्टी उसका। जैसे कि एक रेशनल नंबर लेते हैं 2/3 और उसमें अगर हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 ही आएगा। 2 इंटू 1, एक 1 नीचे और बिठा दिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। 2/3 तो ये 1, तो उसके नीचे को 1 हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3, तो हो गया 2/3। एक और निगेटिव रेशनल नंबर ले लिए -2/4, इसमें अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 के नीचे एक 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से उसको डिवाइड किया जाए तो 1 ही आएगा। तो -2 इंटू 1 -2, 4 इंटू 1 4, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे उसमें एडिटिव इनवर्स था पहले एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में, वैसे इसमें है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से समझिएगा। समझ में तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन भुला भी सकते, तो ध्यान से। जैसे कि a/b कोई रेशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने से पहले आप बताइए कि a/b का इनवर्स क्या होगा। तो a/b का इनवर्स मतलब इसका उल्टा, मतलब कि b/a। हाँ बिल्कुल सही। तो b/a का इनवर्स हुआ a/b और a/b का इनवर्स हुआ b/a। मतलब कि a/b में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं b/a को तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। क्यों आएगा 1? चलिए चेक कर लेते हैं। तो a इंटू बी क्या होता है? ab होता है। b इंटू a क्या चीज होता है? ba होता है। अब इन लोग दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर 1 आएगा। अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, जैसे कि 2/3 इंटू 4/2, सॉरी इसका उल्टा, तो 3/2, तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 6, तो 6/6 मतलब कि 1, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सॉल्यूशन 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों?
अब हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं निगेटिव रेशनल नंबर का, जैसे कि माइनस ए बाई बी क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर है, क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि न्यूमरेटर कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर में निगेटिव लगाते हैं। तो माइनस ए इंटू माइनस बी, मतलब कि माइनस माइनस कट जाएगा तो ए बी, अब बी इंटू ए मतलब कि बी ए, तो इसका भी 1 ही आएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही आएगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं अच्छा से, -4/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है तो -2/4, तो -4 इंटू -2 मतलब कि 8, माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 इंटू 4 8, तो 8/8 1। तो मतलब कि निगेटिव रेशनल नंबर लीजिए या पॉजिटिव रेशनल नंबर लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका 1 ही आएगा जो आपको रेशनल नंबर दिया गया हो। अब इसका हम लोग 5th प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जानते हैं कि वो क्या, उसमें क्या बताया गया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी नंबर क्या है बच्चों, 5 है, नहीं 4 नहीं है, क्या है, 5 है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जैसे कि ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, इनटू ब्रैकेट में है सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें कि हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी, ब्रैकेट हटेगा तो ए बाई बी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी बाई डी से, फिर प्लस ए बाई बी इंटू ए बाई बी, ये बीच में प्लस का साइन था इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद ए बाई बी इंटू ई बाई एफ, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो ये ऐड आया। अब इससे हम एक और तरीका से समझ सकते हैं, एक और तरीका से, जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 5, तो आप तो इसे इस तरीका से भी कर सकते हैं कि 2 इंटू सबसे पहले ब्रैकेट का काम, तो 3 प्लस 5 मतलब कि 8 मतलब कि 16, आंसर आता 16। लेकिन एक और तरीका है, जैसे कि 2 इंटू 3, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस, बीच में प्लस का साइन है, उसके बाद 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 5 10, उससे भी 16 आया। तुम लोग दोनों तरीका से कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो चलिए इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। अब एक रेशनल में लेते हैं 4/5 इंटू 3/2, दिख रहा नहीं, दिख रहा, थोड़ा इसमें इंक डाल देता हूँ, थोड़ा हल्का दिख रहा था इसलिए मैंने इंक डाल दिया। तो 3/2 प्लस 2/3, तो 4/5 इंटू 3/2, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस, फिर 4/5 से 2/3 को इंटू करेंगे, तो हमारा देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो 4/5 इंटू 3 मतलब कि 12/5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, प्लस है हमारा 4 इंटू 2 8,
और 5 इंटू 3 15। तो ये हमारा चेंज हो गया एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में था एडिशन में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमें अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इरेज करके सॉल्व करते हैं। 12/10 प्लस 8/15। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम तो 2 से डिवाइड तो एक होगा नहीं, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। एक तो होगा लेकिन एक नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, एलसीएम का ये रूल है। तो 2 और ये 3, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 टू जा 10, 10 इंटू 3 13। तो 13 एलसीएम आया। क्या है बच्चों? 30 एलसीएम। तो 13 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू 12 36। 13 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 इंटू 8 16। 36 इंटू 60, सॉरी 36 प्लस 60, तो ये हमारा हो जाएगा 46 और 52, 52/30। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 15, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 26। तो आंसर आपका आ गया 26/15। यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का रूल, मेथड, प्रॉपर्टी यही है कि a/b इंटू ब्रैकेट c/d प्लस e/f ब्रैकेट। ये हमारा ये निगेटिव रेशनल नंबर में भी लागू होता है। जैसे कि आपका कोई रेशनल नंबर क्या है? निगेटिव है, तो उसमें भी लागू हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? a/इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा a/b इंटू c/d, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इंटू -c/f, मतलब कि रेशनल नंबर थोड़े निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इस तरीका से हम लोग बना के देख लेते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर से भी लेके बना के देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई रेशनल नंबर है -1/2 इंटू 2/1 प्लस -2/3। तो -1 इंटू y2 इंटू 2/1 यही है, ठीक। उसका प्लस, बीच में प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है तो यहाँ भी प्लस। उसके बाद फिर क्या है? -1/2 इंटू -2/3। ये हमारा हो गया उस निगेटिव रेशनल नंबर लिए उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 2 तो -2, 2 इंटू 1 2 प्लस, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर -1 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में लिखना भूल गया। ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 2/6 क्या हो जाएगा? 2/6 हो गया। क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 इंटू -2 -6। और फिर उसके बाद 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 इंटू 2 2, तो -6 प्लस 2 मतलब कि -4/6। अब डिवाइड करेंगे तो -2/3। ये आपका हो गया आंसर। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तब तक वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। तो हमारा सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर रेशनल नंबर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मतलब कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या काम रहता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो चलिए हम लोग जीरो का यूज देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, जीरो से हम लोग क्या बदलाव आता है। तो जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर में, जैसे कि a बाई बी एक रेशनल नंबर है, उसमें अगर हम लोग जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो जीरो के नीचे जैसे कि हम लोग 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इंटू जीरो जीरो, b इंटू 1 b, मतलब कि इसका आंसर आया जीरो। मतलब कि आप किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो को मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निगेटिव इंटू जीरो जीरो, चाहे वो पॉजिटिव हो, हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा जीरो ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, जीरो ही आएगा। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हो। एक और एग्जांपल है, जैसे कि जीरो खुद में एक रेशनल नंबर है, अगर उसमें हम जीरो मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जीरो आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का यही यूज है, यही चेंज लाता है। तो चलिए हम लोग एक आध तो रेशनल नंबर को एग्जांपल में लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। इसका क्या है प्रॉपर्टी निकला, a बाई बी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो माइनस a बाई बी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। ये उतार लीजिएगा, बहुत नोट करने वाला चीज़ है। अब उसका एग्जाम्पल, रेशनल नंबर 8 बाई 9, इसमें जीरो को मल्टीप्लाई किए तो जीरो बाई 1, तो 8 इंटू जीरो जीरो, 9 इंटू 1 9, मतलब कि अगर न्यूमरेटर जीरो है तो 9 को अगर जीरो को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि -4 बाई 9 या तो -4 बाई 7, तो इसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बाई 1, मतलब कि -4 इंटू जीरो जीरो और 7 इंटू 1 7, तो जीरो का इसमें भी क्या आया, जीरो ही आया। मतलब कि आप जीरो को दुनिया में किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका जीरो ही आएगा। तो इसी के साथ हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड होता है। हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1D जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पे बिल्कुल आधारित है, उसी पे सब क्वेश्चन बनेगा। जो मैंने ये प्रॉपर्टी बताया इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में 1D का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देख के उतार के थोड़ा समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन तो आप लोग भी खुद से सॉल्व कर सकें। तो जाते जाते एक चीज़ मैंने छोड़ दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जीरो इंटू a बाई बी। अगर हम लोग किसी रेशनल नंबर को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये भी एक था तीसरा पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज आ सकते हैं। पहला पॉइंट है a बाई बी इंटू जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट है निगेटिव a बाई बी इंटू जीरो मतलब कि जीरो, और तीसरा जीरो इंटू a बाई बी मतलब कि जीरो। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो।